जय सिया राम। मैं जय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 9 और क्लास 10 के लिए कांग्रेस ऑफ द ट्रायंगल। कई बार ये क्लास 8 में भी पूछ लिया जाता है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कांग्रेंसी क्या होती है ट्रायंगल्स के अंदर। आगे चल के आप अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए आपको खाली इसके बेसिक्स सीखने हैं, तो आज मैं पूरा बेसिक्स और उसके साथ 4-5 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, जिससे कि आपका कांग्रेंसी क्या होता है ये टॉपिक क्लियर हो जाए। फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले टर्म जो इस्तेमाल किया गया था कि ट्रायंगल, तो आप सभी लोग नोन होंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तीन साइड से बना हुआ कोई क्लोज फिगर जो होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तीन साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर ट्रायंगल कहलाता है। लेकिन कांग्रेंसी क्या है, ये एक आपके लिए नया टर्म है। तो कांग्रेंसी का मतलब देखिएगा, ट्रायंगल में दो टर्म्स आते हैं बेटा, जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है सिमिलैरिटी और दूसरा होता है कांग्रेंसी। जब भी आपसे ये बोला जाएगा सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल, इसका मतलब ये होता है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के देखने में एक जैसा है। और जब बोला जाए कांग्रेंसी, मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर जब आप रखेंगे तो कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग अक्सर कहते रहते हैं ना कि बच्चे की शक्ल पापा पे गई है या मम्मी पे गई है, तो वो सिमिलैरिटी है, वो कांग्रेंसी थोड़ा ना है। अब पता लगा 2 साल के बच्चे की मूंछें निकली हुई है, कैसा लगेगा? सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, हर एक चीज एक जैसी हो, एकदम बराबर हो। तो बाप की हाइट का बच्चा 2 साल का अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि सिमिलैरिटी होती है, यानी कि आप सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं, वहां पे कांग्रेंसी नहीं होती। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब देखिए एक ट्रायंगल मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। लेकिन अगर आप एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेगा। तो सिमिलर है बट कांग्रेंट नहीं है। कांग्रेंसी में क्या होता है बेटा, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेता है। तो कांग्रेंसी को प्रूव करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास एक तरीका होता है एस 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 क्राइटेरिया से आप कांग्रेंसी को प्रूव कर सकते हैं किसी भी दो ट्रायंगल में। दूसरा तरीका होता है बेटा आपका एस ए एस, तीसरा होता है बेटा ए एस, चौथा होता है बेटा आपका आर एच एस। ध्यान रखिएगा बेटा, ए से कभी भी कांग्रेंसी को प्रूव नहीं किया जाता है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि बाय व्हिच मेथड वी कैन नॉट प्रूव द कांग्रेंसी इन द ट्रायंगल्स। तो बाय ए मेथड वी कैन नॉट प्रूव द कांग्रेंसी इन अ टू ट्रायंगल। ठीक है, बट बाय एसएसएस, बाय एसएएस, बाय एएएस, बाय आरएचएस मेथड वी कैन प्रूव द कांग्रेंसी इन द टू ट्रायंगल। अब ये सारी चीजें होती क्या है बेटा, एस स्टैंड्स फॉर साइड, ए स्टैंड्स फॉर एंगल। तो यहां से ये तीनों तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या है बेटा, साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या है बेटा, साइड एंगल साइड। और बाकी ये भी आप समझ ही गए होंगे, एंगल एंगल साइड। आरएचएस क्या होता है बेटा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। यानी कि अभी एक एक करके सभी को देखते हैं। अगर हम दो ट्रायंगल ले लें बेटा, कोई भी दो ट्रायंगल ले लें और उन दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में एक दूसरे की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी सपोज करिए ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, और आपने कहा कि भैया ए बी बराबर है डी के, ए सी बराबर है डी एफ के और बी सी बराबर है ई एफ के। तो यहां पे देखेंगे बेटा क्या है, इसकी एक साइड इसकी एक साइड से, इसकी दूसरी साइड दूसरी साइड से, तीसरी साइड तीसरी साइड, और ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यानी कि कौन सा क्राइटेरिया लगा, एस 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 क्राइटेरिया लगा। तो आप कह सकते हो बाय एस 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 क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल आर कांग्रेंट। और अगर कभी भी दो ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट है, यानी कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। मतलब अब आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे उन ट्रायंगल्स के आपस में, वो भी क्या हो जाएंगे, फिर अपने आप बराबर हो जाएंगे।
अब आपने ध्यान से देखा होगा बेटा कि टोटल अगर दो ट्रायंगल की बात की जाए तो उसमें 6 चीजें होती हैं। दो ट्रायंगल में कितनी चीजें होती हैं? 6 चीजें। 3 साइड और 3 बोलिए बिटिया एंगल, ठीक है। तो 3 साइड और 3 एंगल यानी टोटल 6 चीजें होती हैं, लेकिन आपको 3 ही चीज खाली बराबर प्रूव करनी होती है दो ट्रायंगल में। और अगर आपकी 3 चीजें बराबर होंगी तो बाकी बची 3 चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी बेटा? बराबर हो जाएंगी। इसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये तो बेटा एसएसएस क्राइटेरिया से मैंने आपको दिखाया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। अगला है एसएएस क्राइटेरिया। सपोज करिए बेटा इसी की जगह पे आपको दो ट्रायंगल दे दिया जाए और कह दिया जाए कि भैया दो साइडें बराबर हैं और उनका कोई एक एंगल भी बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे भैया कि ए बी बराबर है डी के, AC बराबर है DF के और एंगल C बराबर है एंगल F के। तो यहां पर देखिए आपने दो साइडों की बात की और एक एंगल की बात की। ध्यान रखिए जरूरी नहीं कि A बीच में ही लिखा जाए, देखने में थोड़ा सा सुंदर लगता है, ऐसी बुक्स में जनरली लिख के आता है तो इस तरह से बता दिया जाता है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं कि SSA नहीं लिख सकते, आप SSA भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो SAS क्राइटेरिया से आपका क्या ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव हो गया बेटा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। बाकी जो बची हुई चीजें रहेंगी दोनों ट्रायंगल के आपस में अभी भी क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। यानी क्या बचा हुआ क्या है? इसमें BC बचा है तो इसमें क्या बचा हुआ बेटा? EF। ये अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ये एंगल अपने आप इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल अपने आप इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो ये तरीका क्या हुआ बेटा? साइड एंगल साइड का। उसी तरीके से आपका क्या होता है बेटा? दो एंगल दिए जाएंगे और एक साइड दी जाएगी। अब दो एंगल मान लीजिए दे दिए गए, दो ट्रायंगल लिया बेटा और दो ट्रायंगल में क्या कर दिया गया? दो एंगल दे दिए गए कि दो एंगल आपस में बराबर है और एक साइड बराबर है। तो दो एंगल आपस में बराबर है और एक साइड आपस में बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। तो लेकिन इस बार दो एंगल और एक साइड है तो आप क्या कहेंगे? AAS क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब लास्ट वाला और समझ लेते हैं जो कि आपका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी इन तीनों से, वो है RHS। RHS क्या होता है बेटा? राइट एंगल राइट हाइपोटेन्यूज साइड। क्या होता है बेटा? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। यानी कि आपका एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए बेटा एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया और एक हमने और राइट एंगल ट्रायंगल लिया और हमने कहा क्या भैया कि इसका एक हाइपोटेन्यूज तो सभी जानते हैं बेटा क्या होता है? अगर मैं कहूं ये B पे राइट एंगल है और ये E पे राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बेटा? दोनों ट्रायंगल का 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। तो प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? RHS, यानी कि ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल जिनके दोनों की हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड बराबर हो जाए। ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल जिनकी क्या बेटा? जिनके हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। लेकिन किस तरीके से बेटा? RHS क्राइटेरिया से। किस क्राइटेरिया से? RHS। यानी कि अब फिर ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल कैसा भी नहीं है। ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये तो आप जानते हैं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन जाए उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा बात? तो इस ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर का पूरा बेस यही है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल का। तो इसमें क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला तो यही पूछा जाता है भैया कि आपको दो ट्रायंगल दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा ट्रायंगल को क्या प्रूव करिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। उसके अलावा जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो इसके अलावा भी कुछ बातें कही जा सकती हैं, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। अब कहा गया, जैसे हमने कहा कि भाई दो ट्रायंगल बराबर है, हमने कहा कि भैया ये बराबर होगा इसके, ये आप प्रूव करिए कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये प्रूव करिए। तो पहले आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। अगर दो ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है?
कि उनकी बची हुई चीजें आपस में अपने आप बराबर हो जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, सी पी सी टी सी। कई स्कूल में बेटा CPCT लिखाया जाता है, कई स्कूलों में CPCTC लिखाया जाता है। मतलब क्या होता है इसका फुल फॉर्म, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी कि बराबर होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था इस चैप्टर में कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी बाकी बची हुई चीजें भी आपस में क्या होंगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो लास्ट में जब ऐसे पूछा जाता है तो हम इसको लिख देते हैं बाय CPCTC, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बेटा हम क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD if diagonal AC bisects angle A and AB equals to AD, then show that triangle angle CBA equals to angle CDA। तो सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बेटा, चार साइड्स का जो भी फिगर होता है क्लोज, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं बेटा, और उस क्वाड्रिलेटरल में क्या कह रहा है, कैसा भी हो सकता है भैया, तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है या पैरेललोग्राम बनाना है या ट्रापेजियम बनाना है, किसी स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं कर रहा। तो फिगर कैसा भी हो सकता है। क्या कह रहा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है बेटा आपका, ABCD। इसमें क्या क्या चीजें गिवन है बेटा, जरा उसको लिख लेंगे सबसे पहले हम कि हमारा गिवन क्या क्या है बेटा। कि जो डायगोनल AC है, देखिए ये डायगोनल है AC, ठीक है। तो डायगोनल AC क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। तो जो एंगल है आपका ये दो बराबर भागों में बढ़ गया, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, बाइसेक्ट। तो AC जो है, लाइन AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ये चीज आपकी गिवन है बेटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि आपका CAB एंगल CAB बराबर किसके होगा बेटा, एंगल DAC के। तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या गिवन है, AB बराबर है AD के, AB बराबर है AD के, यानी कि ये दो चीजें भी आपस में बराबर है। तो इसको भी नोट कर लीजिए बेटा, AB बराबर है AD के। इसके अलावा आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है। प्रूफ क्या करना है बेटा हमें, एंगल CBA, तो CBA यानी कि इस एंगल को किस एंगल के बराबर, CDA, इस एंगल CDA के बराबर। तो आपका ये बेटा गिवन है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूफ क्या करना है बेटा हमें, एंगल CBA इक्वल होगा एंगल CDA के। और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा प्रूविंग स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने में अच्छा लगता है, एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगता है और समझ में आता है कि क्या दिया हुआ है और खुद से आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंसी में, अगर देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहा है आपको, एक ऊपर ट्रायंगल मिल रहा है और एक नीचे। नाम दे देता हूं बेटा 1 और 2 ताकि आपको देखने में नजर आए ट्रायंगल। तो ये जो दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इनके बचे हुए पार्ट्स यानी कि इसका D और इसका D आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बची हुई चीजें आपस में बराबर होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो हम ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को क्या प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। हमारा काम ये होगा सबसे पहले। तो चलिए कैसे प्रूव कर रहे हैं जरा देखिएगा बेटा। तो इन ट्रायंगल, अब आप ट्रायंगल का नाम बेटा लिखना चाहे तो ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, अदरवाइज आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। ज्यादातर बेटा नाम लिखने की कोशिश करिएगा, जैसे कि 1 का नाम क्या है बेटा, ADC, तो ट्रायंगल ADC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल ABC। देखिए गलत वो भी नहीं होता है, बस देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आपने इन दोनों ट्रायंगल के बारे में लिख लिया। फिर आप कहेंगे क्या बेटा, देखिए जो जो चीजें गिवन है पहले उसका इस्तेमाल करिए। गिवन क्या है बेटा, इस ट्रायंगल में लाइन AB और इस ट्रायंगल में लाइन
एडी, दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, बराबर है, और ये दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी। तो एडीसी ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो एडी और एबीसी ट्रायंगल में देखेंगे तो एबी आपस में इक्वल है, और ये बात क्या है बेटा, ये बात गिवन है। दूसरा अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में ये एंगल जो आ रहा है, ये दोनों देखिए बराबर है ना, और ये भी बात क्या है बेटा, दी हुई है, गिवन है। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो DAC, तो एंगल DAC इक्वल्स एंगल CAB, और ये भी चीज क्या थी बेटा, गिवन। अब हमें थर्ड चीज और फाइंड आउट करनी है, और क्या है, देखिए क्या ये साइड इस साइड के बराबर दी हुई है, नहीं, तो ये तो दिया ही नहीं है, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। और कुछ एंगल के बारे में भी नहीं दिया हुआ है कि भाई ये लाइन जो है, या जो डायगोनल है वो सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं दिया हुआ, तो हम ये भी नहीं कह सकते। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ADC ट्रायंगल में AC लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है, और ABC ट्रायंगल में भी AC लाइन आ रही है, यानी कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में जो AC लाइन है वो क्या है बेटा, कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल का पार्ट है। तो आप क्या लिखेंगे, AC बराबर CA। ध्यान रखिए बेटा, जब भी हम कॉमन लाइन को लिखना होता है तो AC बराबर AC नहीं लिखते हैं, हम लेटर्स को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, उल्टा लिखते हैं। तो AC बराबर CA, और ये लाइन क्या है बेटा, ये कॉमन लाइन है, ये क्या है बेटा, कॉमन लाइन। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें कभी भी नहीं दी जाती हैं। तीसरी चीज आपको हमेशा अपनी नजरों से, जरा नजरों से कह, तो निशाना नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, तो निशाना छूटेगा तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि तीसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है, ढूंढनी होती है, तो कृपया करके उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तीसरी चीज ढूंढी, जिसको हमने देखा अपनी शक्तियों से। हंस लो भैया, हंसी रोकनी नहीं चाहिए, पेट पिलाए लगी। तो AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, CA, ये कॉमन लाइन है जिसको आपने ढूंढ लिया। अब देखिए तीन चीजें आई या नहीं आई, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये S है, साइड है, इसको आप देखें तो बेटा ये एंगल है, और इसको देखें तो ये भी क्या है बेटा, साइड है। तो आप कह सकते हो बाई कौन बेटा, SAS क्राइटेरिया, बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABC के, ADC कॉन्ग्रेंट है ABC के। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कॉन्ग्रेंट यहां लिखा नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट का हम क्या बनाएंगे, साइन इस्तेमाल करेंगे। कैसे बेटा, दो इक्वल्स के साइन जैसे बनाते हैं, इक्वल्स टू का साइन वैसे बनाएंगे, और ऊपर क्या लगा देंगे, सांप, ठीक है, ऊपर क्या कर देंगे, एक सांप लहरा देंगे। इसी साइन को क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन कहा जाता है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, उनके बचे हुए पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या बेटा, जो चीज आपको प्रूव करनी थी कि नाउ एंगल CBA इक्वल्स टू एंगल CDA बाय क्या बेटा बताया था, CPCT। मन करे तो एक C और लगा लीजिएगा। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों, ABC is a isosceles triangle with AB equals to AC and altitude of a triangle. Prove that AD is also a median of a triangle. तो देखिए क्या दिया हुआ है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिनकी दो साइडें आपस में बराबर हो। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, और ट्रायंगल का नाम क्या दे रखा है बेटा, ABC। ABC और ये आइसोसेलेस है। कैसे आइसोसेलेस है, AB इक्वल्स टू AC, AB बराबर है AC के, एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। और क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर लेते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। तो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा ट्रायंगल का।
प्रूव दैट AD इज आल्सो अ मीडियन। तो एंड यहां पे बेटा मिस हो रहा है, एंड AD इज एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। प्रूव करना है कि AD मीडियन भी है। AD मीडियन है, इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई भी लाइन, किसी भी लाइन का मीडियन कब कहलाएगी, जब उसको दो बराबर भागों में ब्रेक कर दे, यानी कि BD बराबर हो जाए किसके बेटा, DC के। तो बेसिकली आपको क्या प्रूव करना है, हमको जो प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें वो क्या प्रूव करना है बेटा, कि BD बराबर हो जाए किसके, DC के। अगर ये दोनों पार्ट्स बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब AD क्या थी, मीडियन थी, क्योंकि तो दो बराबर भागों में बांट दिया, इसका मतलब AD मीडियन है, यही आपको प्रूव करना है। और गिवन क्या क्या है बेटा आपके पास, देखिएगा बेटा गिवन पहले लिखा जाता है, क्योंकि मैंने पहले टू प्रूव लिख दिया, लेकिन आप लोग गिवन पहले लिखेंगे। गिवन क्या क्या है बेटा, AB इक्वल किसके है बेटा, AC के। इसके अलावा भी क्या कुछ गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। बाकी ये दे रखा है कि AD क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब बेटा 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर गिरा रही है, तो परपेंडिकुलर भी बोल सकता है, एल्टीट्यूड भी बोल सकता है, या हाइट भी बोल सकता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए आपको जो प्रूव करना है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसे चलेगा, देखिए बेटा, या प्रूविंग जो है आपकी कैसे चलेगी। देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, जैसे मैंने बताया, आप चाहे तो ट्रायंगल का नाम भी लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल 1 में अगर आप देखें, तो ये लाइन देखिए 90 के सामने वाली, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, और ये भी 90 के सामने, मतलब ये भी हाइपोटेन्यूज है। और ये ऑलरेडी दे रखा है क्या, AB बराबर किसके है बेटा, AC के, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है, इक्वल है, और ये गिवन है, और ये बात गिवन थी। दूसरा बेटा अगर आप देखें तो AD क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में AD लाइन क्या है, कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं AD बराबर DA, और क्या लिख देंगे, कॉमन लाइन। बाकी आप देख ही रहे होंगे बेटा कि एंगल क्या है, एंगल BDA इक्वल होगा एंगल ADC के, ईच 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आप RHS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप 90 डिग्री प्रूव करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि दो ही चीज प्रूव करके भी आप कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट आप करते या ना करते, तब भी आपका आंसर सही माना जाता, क्योंकि आपने ऑलरेडी कह दिया कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका कॉमन लाइन है। मतलब मैंने बताया था RHS में क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज और एक कोई भी साइड अगर आप बराबर प्रूव कर देते हैं एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के, तो वहां पे RHS प्रूव हो जाता है। तो वहां पे 90 डिग्री आप लिखें या ना लिखें, तब भी आपका काम चलेगा। तो बाय RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जैसा बताया था कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि BD बराबर किसके होगा बेटा, BD बराबर किसके होगा बेटा, DC के। रीजन क्या है, बाई CPCTC लिखना चाहे तो लिखे लास्ट। तो आपको यही प्रूव करना था। देखिए, तो जो प्रूव करना था वो आप प्रूव कर ले गए। इसका मतलब क्या, इट मींस AD इज मीडियन। भाई अगर ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, इसका मतलब AD क्या है बेटा, मीडियन है, हेंस प्रूव। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉन्ग्रुएंसी से पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपको किसी और तरह के क्वेश्चंस पूछने हो, तो मैं क्वेश्चंस की सीरीज अलग से आपको करके दे दूंगा। आज मेरा काम था इस टॉपिक को समझाना कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। तो होप सो आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।